देश भर के सभी राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में आ गया है। जी साथियों, क्या फैसला आया है उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही आप यदि पेंशन लेते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। बकाया पेंशन को भी लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट और खुशखबरी आ गई है। साथियों, 25 दिसंबर 2025 से दोस्तों पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। 15 नए नियम साथियों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर लागू कर दिए गए हैं, जिनके बारे में साथियों सभी को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। 5,000 रुपए तक दोस्तों अब आपको पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी, जान लीजिए। साथ में दोस्तों, पेंशन धारकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में पेंशन धारकों के लिए क्या क्या कहा है उसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो साथियों आज से ही बकाया पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी। आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं और आपकी पेंशन 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से या 6 महीने से पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो दोस्तों आज से बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है 6,000 रुपए तक। साथियों, यदि आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो एक मुफ्त पेंशन राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनके अकाउंट में एक मुफ्त 6,000 रुपए बकाया पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो गई है? आपकी भी पेंशन यदि पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। दोस्तों, जो बकाया पेंशन है वो आपको किस प्रकार से मिल सकती है और किस प्रकार से मिल रही है उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में दी जाएगी। साथियों, 1 जनवरी से इन पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। राज्य के साथियों, देश के सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए अपडेट है कि साथियों यहां पर लाखों की संख्या में 1 जनवरी से साथियों पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, क्यों होने जा रही है? क्योंकि 15 नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत अपात्र और फर्जी जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन यहां पर बंद होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर जो भी पेंशनधारी साथियों 31 दिसंबर से पहले पहले यदि ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाते हैं तो इन पेंशन धारकों की भी पेंशन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको 13 नियमों के बारे में जानकारी लेनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने हैं वो भी आपको आवश्यक रूप से जानना होगा, वरना आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, बकाया पेंशन किस प्रकार से मिल रही है, किस किस को मिल रही है, 1 जनवरी से पेंशन किसकी बंद हो जाएगी, नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। देश भर के अन्य जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि बकाया पेंशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नए नियम कौन कौन से आ गए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं के ऊपर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या आया है जो कि पेंशन धारकों के पक्ष में आया है, जानने वाले हैं। पेंशन अब अधिकार क्यों बन चुकी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पेंशन धारकों का अधिकार है। 6,000 एक मुफ्त पेंशन किसको मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी किस प्रकार से हुई है, कितनी मिलेगी, 15 नए नियम कौन कौन से हैं, और साथियों आपको जानना क्यों जरूरी है, किन कारणों से पेंशन बंद हो सकती है, वो कारण भी हम जानने वाले हैं। बकाया पेंशन आपको किस प्रकार से मिलेगी और कैसे मिलेगी, और दोस्तों पेंशन बंद हो गई है तो आप किस प्रकार से अपनी पेंशन को फिर से शुरू करा सकते हैं, चालू करा सकते हैं और बकाया पेंशन ले सकते हैं, पूरी जानकारी आप यहां पर ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों पेंशन धारकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। साथियों, यहीं से शुरुआत होती है कि अब पेंशन धारकों की मौज हो चुकी है।
दोस्तों देश के सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला सामने आ गया है। साथियों, क्या फैसला आया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पेंशन अब कोई दया नहीं है, बल्कि पेंशन धारकों का अधिकार है। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अब पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला दिया है और कहा है कि साथियों जो पेंशन मिलती है वो पेंशन धारकों का अधिकार है, ये कोई दया नहीं है। पात्र व्यक्ति की पेंशन बिना कारण नहीं रोकी जा सकती। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पात्र पेंशनधारी है उसकी पेंशन सही समय पर दी जाए, किसी भी कारण से उनकी पेंशन को नहीं रोका जाए। सभी राज्यों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। समय पर पेंशन देना अनिवार्य कर दिया गया है और साथियों बकाया पेंशन का जो भुगतान है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिनकी भी जो भी पात्र पेंशनधारी हैं और जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उनको सही समय पर पेंशन जो पेंडिंग चल रही है वो ट्रांसफर की जाए। दोस्तों इसी फैसले के बाद देश भर में पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव हो गए हैं और नए नियम लागू हो गए हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट का आपके पक्ष में फैसला आ चुका है। वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशन योजनाएं हैं और दोस्तों इनमें बड़ा धमाका हो गया है। 15 नए नियम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू कर दिए गए हैं। पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है और बकाया पेंशन दोस्तों भुगतान होना शुरू हो गई है। देख सकते हैं कि आपकी बकाया जो पेंशन है वो आपको मिलना शुरू हो गई है और 31 दिसंबर से पहले पहले सभी पेंशन धारकों को यदि उनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट है तो बकाया पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, अब कई राज्यों में पेंशन 4,000, 5,000 या 6,000 पर तक पहुंच गई है। विधवा और दिव्यांगों को अतिरिक्त प्राथमिकता दी जा रही है। राज्यों के अनुसार पेंशन राशि अलग अलग हो सकती है, तो साथियों यहाँ पर हर राज्य को अपने हिसाब से पेंशन बढ़ाने की भी साथियों यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से छूट दे दी गई है कि कोई भी राज्य जो सक्षम है वो अपने नागरिकों को पेंशन बढ़ा करके दे सकता है ताकि आसानी से पेंशन धारक अपना जीवन यापन कर सके। 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन कैसे मिलेगा? तो दोस्तों ये बड़ा सवाल है कि 6,000 रुपए एक मुश्त किसको मिलेंगे और किस प्रकार से मिलेंगे। तो दोस्तों जान लीजिए आपको भी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो जिन पेंशन धारकों की पेंशन 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से या फिर 6 महीने से दोस्तों पेंशन रुकी हुई है तो उनकी जो पूरी बकाया पेंशन राशि है वो बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जो पेंशन नियमित रूप से ले रहे हैं उनको अलग से 6,000 रुपए एक मुश्त नहीं मिलेंगे। यानी कि दोस्तों जो बकाया पेंशन राशि है वही 31 दिसंबर 2025 तक साथियों यहाँ पर सभी पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में दोस्तों 1 जनवरी 2026 से नया साल साथियों यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले पहले सभी बकाया पेंशन धारकों के अकाउंट में पेंशन राशि है जो कि ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बकाया पेंशन का भुगतान कैसे होगा उसके बारे में जान लीजिए। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होगा। पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा, किसी एजेंट या बिचौलिया की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं तो ही पेंशन जो बकाया चल रही है उसका भुगतान होगा, वरना नहीं होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट आपको करवाने हैं उनके बारे में भी दोस्तों आप जान लीजिए ताकि आप अपडेट करवा सकें और बकाया पेंशन राशि आप अपने अकाउंट में ले सके। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आप पेंशन धारकों के लिए सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधार योजनाओं में 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हर पेंशन धारक के लिए जानना बेहद जरूरी। यदि आप ये नियम नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, इनके अनुसार अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों पहला नियम कि आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। मोबाइल लिंक नहीं है तो पेंशन बंद। आपका आधार कार्ड है उससे अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो करवा लीजिए। दोस्तों दूसरा नियम कि बैंक की ई-केवाईसी जरूरी करवाना है। यानी कि दोस्तों अधूरी ई-केवाईसी तो भुगतान नहीं होगा। साथियों आपके जो बैंक खाता है उसके आप सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी आवश्यक रूप से करवा लें। तीसरा दोस्तों नियम डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। साथियों जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन है ये आपका बैंक खाते में एक्टिव होना चाहिए, वरना पेंशन का भुगतान नहीं होगा। चौथा नियम जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य, समय पर जमा नहीं तो पेंशन बंद। 31 दिसंबर से पहले पहले साथियों जिन भी पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है वो जमा करवा दे, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों पांचवा नियम मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद कर दी जाएगी। गलत भुगतान पर वसूली भी की जाएगी। तो साथियों जैसे ही
जैसे ही दोस्तों पंचायत में यहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, वैसे ही दोस्तों आप पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों अब सभी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके पोर्टल को साथियों अब पेंशन योजनाओं के पोर्टल से जोड़ दिया गया है। जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। छठा नियम, विधवा पुनर्विवाह पर पेंशन बंद। यदि कोई विधवा महिला विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही है और यदि पुनर्विवाह कर लेती है तो उसको फिर विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सातवां नियम, दिव्यांग पेंशन का मेडिकल सत्यापन हो रहा है। साथियों यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को विकलांग या दिव्यांग पेंशन मिल रही है तो दोस्तों उसका जो यहाँ पर प्रमाण पत्र है उसको आप अवश्य मेडिकल के माध्यम से साथियों सत्यापन करवा लें। यदि सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी और फर्जी पाए जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आठवां नियम, आयु की सख्त जांच होगी। साथियों अनेक लोग जो आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे थे तो दोस्तों अब आयु की सख्त जांच की जाएगी। उम्र गलत मिली तो पेंशन बंद कर दी जाएगी, यानी कि फर्जी लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। नवा नियम, बैंक खाता बदलना आसान। अब ऑनलाइन बदलाव संभव हो गया है। यदि आप बैंक खाता बदलना चाहते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन आप अपना बैंक खाता बदल सकते हैं और पेंशन ले सकते हैं। 10वां नियम, जीरो बैलेंस खाते में पेंशन आएगी। साथियों पहले जो 500 या फिर 1000 या 100 रुपए की जो अनिवार्यता थी वो शर्त हटा दी गई है। यदि आपके बैंक खाते में कुछ भी पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो भी पेंशन आपको ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों 11वां नियम, भुगतान में देरी पर शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। साथियों देश भर के सभी पेंशन धारक साथियों यदि आपको पेंशन समय पर भुगतान नहीं होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है और शिकायत करने पर तत्काल प्रभाव से शिकायत का समाधान भी किया जाएगा। दोस्तों 12वां नियम, सभी पेंशन धारकों को डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा। क्यूआर कोड के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकेंगे। साथियों डिजिटल जो पेंशन कार्ड होगा इसमें क्यूआर कोड होगा, इससे आप किसी भी प्रकार की पेंशन योजना से जुड़ी आपकी जो अपडेट है वो जान सकेंगे। साथियों 13वां नियम, फर्जी पेंशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई गलत तरीके से पेंशन ले रहा है, अपात्र है और फर्जी पेंशनधारी है और पेंशन ले रहा है तो अब वसूली भी की जाएगी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों 14वां नियम, पंचायत स्तर पर पोर्टल कनेक्शन, यानी कि दोस्तों सभी पंचायत के जो पोर्टल है उनको सभी पेंशन योजनाओं से जोड़ दिया गया है। साथियों यानी कि यहाँ पर बड़ा बदलाव पेंशन योजनाओं में किया गया है। 15वां नियम साथियों जो कि बहुत ही अच्छा नियम यहाँ पर सरकार के द्वारा लागू किया गया है, पेंशन गिव अप अभियान, यानी कि कोई भी अपात्र या फर्जी पेंशनधारी है तो दोस्तों पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम पेंशन योजना से हटवा सकता है। यदि हटवा लेता है तो उसके ऊपर दोस्तों किसी प्रकार से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, पेंशन की वसूली नहीं की जाएगी। और यदि कोई अपात्र फर्जी पेंशनधारी पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम नहीं हटवाता है तो साथियों यहाँ पर पेंशन राशि की वसूली भी की जाएगी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि दोस्तों जो भी अपात्र लोग हैं वो स्वयं अपना नाम पेंशन योजनाओं से हटवा ले, वरना बड़ा नुकसान आपको यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। दोस्तों अब आगे जानते हैं कि किन कारणों से पेंशन बंद हो जाती है। दोस्तों कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई है, 5 महीने से नहीं मिल रही है, तो उसके कौन कौन से कारण बताए गए हैं। तो दोस्तों ई-केवाईसी अधूरी होना, दस्तावेज अपडेट नहीं होना, फर्जी प्रमाण पत्र होना, गलत आयु का प्रमाण देना, मृत्यु के बाद भी पेंशन लेना, यानी कि दोस्तों इन कारणों से पेंशन बंद हो जाती है। इसलिए अवश्य आप सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें। साथियों दस्तावेज अपडेट नहीं है तो पूरा कर लें। और यदि आप फर्जी हैं, गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों आप अपना नाम पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से हटवा सकते हैं, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर पेंशन बंद हो गई है तो फिर आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर बैंक जाकर के आपको बैंक खाते की ई-केवाईसी करवानी है, पेंशन का सत्यापन करवाना है, जो कि आपको 31 दिसंबर से पहले करवाना है। दोस्तों आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते को आपस में तीनों को लिंक करवा ले, जो भी 31 दिसंबर से पहले करवाना होगा। जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करवाना अनिवार्य है, तो आप 31 दिसंबर से पहले जमा करवा दें। समाज कल्याण कार्यालय जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है उनको आप 31 दिसंबर 2025 तक अपडेट करवा लें, वरना 1 जनवरी 2026 यानी कि नई साल से दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में अपात्र और फर्जी जो पेंशन धारक साथियों अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाएंगे उन सभी की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों सही दस्तावेज होने पर ही
पेंशन मिलेगी दोबारा से शुरू होगी और बकाया राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। यदि आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी और बकाया पेंशन भी ट्रांसफर नहीं होगी। अब आगे और क्या बदलाव संभव है, तो महंगाई के अनुसार पेंशन योजनाओं में पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। पूरी व्यवस्था अब डिजिटलीकरण किया जाएगा, अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा और राज्यों को और अधिक अधिकार देकर के साथियों पेंशन योजनाओं को सशक्त बनाया जाएगा ताकि पेंशनधारक भी सशक्त बन सके। दोस्तों अंतिम और सबसे जरूरी सलाह कि आप इन नियमों को हल्के में ना लें। अपने दस्तावेज हैं जो अपडेट नहीं है उनको अपडेट करें और अफवाहों से बचें। तो दोस्तों अगर आप पात्र पेंशनधारी हैं तो पेंशन आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि पेंशन आपका अधिकार है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि पेंशन एक अधिकार है जो पेंशन धारकों को मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत उपयोगी थी। साथियों अन्य पेंशन धारकों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक, सभी जरूरतमंद लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी लोग लाभ उठा सके। साथियों आपको भी जानकारी अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें और दोस्तों अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।